फितनल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। वजीर आजम का नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी में इजहार ख्याल। कहा चंद दिन पहले सरहद पार से हमला हुआ, मुंह तोड़ जवाब दिया, आइंदा भी देंगे। 9 मई पर कमीशन बनाएं। किसी ने कुछ गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा रियासत अपने लोगों के साथ अच्छाई करे तो खुश आइंद समझता हूँ। अचकजई जैसे सीनियर सियासतदान से खिलाफ हकीकत गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर इजहार अफसोस। अचकजई गवाह हैं, शहबाज शरीफ ने कभी नवाज शरीफ से बेवफाई नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस के लिए नामजद सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नई जिम्मेदारी पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। और कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर तलबा का खदशात का इजहार। चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। सिंध असम्बली में भी MKM ने मामला उठा दिया। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैरून मुल्क सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करने पर इत्तफाक। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा के तोड़ के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्टा को फाल करने और ख़तरात की निशानदही के मराकज़ के क़याम पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल अपेक्स कमेटी इजलास। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम उमूर का जायजा। आर्मी चीफ, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। ज़रा के मुताबिक डिजिटल दहशत गर्दों के साथ सख्ती से निमटने का फैसला। गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ के हिफाजती इक़दाम की रिपोर्ट पेश। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी से निमटने के पाक फ़ौज के आज़म का इआदा किया। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। हमारे 2 कमीशंस हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक, कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई और कमीशन का क़याम। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा बयानिया वाज़ेह हो चुका। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमने 2 पॉइंट्स रखे। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का कहा। शाह महमूद कुरैशी और दीगर असीरों को रिहा किया जाए। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। जेल में उन तक हमारी रसाई होनी चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो यही कुछ चलेगा। शाह महमूद कुरैशी बोले जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। बेगुनाहों को कानूनी दायरे में रियायत मिलनी चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा हमारा कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ कारकुनान को छोड़ दें। सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो उम्मीद है समझदारी की बात करेंगे। मुज़ाकरात से उनका गैर जमहूरी रवैया है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान और इरफान सिद्दीकी की मुलाकात में इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने कहा सियासी जमातों के रवैये मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले को खुश उसलूबी से सुलझाने पर सराहा। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान का सदर नून लीग नवाज शरीफ को टेलीफोन पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात में कुछ नजर नहीं आ रहा। PTI को NRO नहीं मिलने वाला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ ही कर सकता हूँ। PTI वाले यू टर्न के आदी हैं। मसाइल का हल डायलॉग से मुमकिन है।
हुकूमत के पास मैंडेट नहीं तो मुज़ाकरात क्यों हो रहे? सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूदा चकजई ने बातचीत पर सवाल उठा दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मुल्की मामलात पर तमाम इदारों को गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हुक्मरानों को मुल्की हालात का अंदाजा नहीं। राजा नासिर अब्बास बोले वज़ीर आला KP के इक़दाम से मायूसी हुई। इक़्तिदार में रहने की हवस सबको है। कोरम में हालात की बेहतरी के लिए अमन कमेटियां कायम। बंद रास्तों पर नरमी कल से शुरू होगी। हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दाम जारी। अमन मुआहदे पर बाकी 6 अरकान ने भी दस्तखत कर दिए। विफाक ने KP को 10 FC प्लाटून्स फराहम कर दी। इंतजामिया ने बताया काफिलों की सूरत में मुसाफिर और अशे खुरदोश की तरसील होगी। सफर के दौरान सड़कों पर रुकावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं लश्करकशी करने वाले फरीक को दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। 12 चिनार को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। सिंध असम्बली में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज की गूंज। MKM ने बच्चों को फेल करने का मामला उठा दिया। अपोजिशन का पॉइंट ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज। अरकान का ईवान में शोर शराबा और नारेबाजी। वक्फा सवालात खत्म होने के बाद स्पीकर ने मुतहदा रुकन को बोलने की इजाज़त दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा बच्चों को फेल करके पीछे धकेला जा रहा है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध का कराची के इंटर के नताइज पर तलबा के अदम इत्मीनान का नोटिस। इंटरमीडिएट बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब। कामरान टेसोरी ने कहा तलबा और तालिबात के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। उधर चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब की गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। आसिम इफ्तिखार ने तकरीब से खिताब में कहा सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत एजाज़ है। पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेंगे। चीनी कंपनी चेंगडू पाकिस्तान में $70 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। कंपनी ई-टैक्सी सर्विस शुरू करेगी। चेंगडू नवाज शरीफ IT सिटी में कंप्यूटिंग सेंटर कायम करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज से चीन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात कम न हुई। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में सर्विस आरजी तौर पर सुस्त रवि का शिकार। PTA ने सुस्त इंटरनेट पर रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल कर दी गई। केप टाउन में दूसरा टेस्ट पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। मेजबान टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 315 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर रियान रकेल्टन और कप्तान बउमा की शानदार सेंचुरी। ओपनर मार्करम 17 रन बनाकर खुरम शहजाद का शिकार बने। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली की गई। नसीम शाह की जगह मीर हमजा को शामिल किया गया। केप टाउन टेस्ट में फील्डिंग के दौरान साइम अयूब इंजरी का शिकार। बाउंड्री लाइन के करीब तख्ना मुड़ जाने से चोट लगी। साइम अयूब अस्पताल मुंतकिल। अब्दुल्ला शफीक को फील्ड पर आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों का एक और फ्लॉप शो। सिडनी टेस्ट के पहले रोज पूरी टीम 185 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी 9 रन पर आउट हो गया। ऑस्ट्रेलवी फील्डर की जानिब से विराट कोहली का कैच पकड़ने पर कमेंटेटर्स का मज़ाहिया रिएक्शन वायरल। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस के लिए 19 नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल। 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 1 एडिशनल सेशन जज का नाम शामिल।
बलोचिस्तान हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस के लिए जुडिशल कमीशन को नाम इरसाल। 4 सेशन जजेस समेत 11 नाम भिजवाए गए। सबसे ज्यादा सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस की नामजदगियां तलब। लाहौर हाई कोर्ट 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात होंगे। 26 नवंबर एहतजाज केसेस 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। एबीसी इस्लामाबाद का 5000 के मचल के जमा कराने का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। 9 मई के बुलवाइयों को रिलीफ मिला तो 9 मई बार बार होगा। शरपसंद माफी के काबिल नहीं, रियायत नहीं देनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा, पीटीआई ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। वज़ीर दाखिला के नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी ने मास्टर प्लान तलब कर लिया। पुलिस अकेडमी की तंसीबी नौ के हवाले से इजलास। ज़ेर तरबियत अफसरों को रिहाइश की मयारी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सीनियर वजीर सिंध शर्जीलीना मेमन का रेड लाइन BRT पर काम तेज करने का हुक्म। शर्जील मेमन की जेर सदारत आला सतह का इजलास। मनसूबों में हाल रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू की। इलेक्ट्रिक NTC समेत यूटिलिटीज की मुंतकली की वजह से ताखीर का जायजा। बाला इलाके जाड़े की लपेट में आ गए। चित्राल शहर और मजाफात ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। कैलाश और गरम चश्मा में 6 से 8 इंच तक बर्फबारी। लवारी टनल पर 1 फुट तक बर्फ से हर चीज सफेद हो गई। खैबर की वादी अतीरा में शदीद बर्फबारी से कुदरती हुस्न निखर गया। दीर लोअर, कागान और नारान में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। स्कर्दू में पारा -2, कोयटा में 4, चित्राल और मरी में दर्जा हरारत 0 तक जा पहुंचा। मुल्तान में पारा 6 और लाहौर में 7 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कराची और हैदराबाद में दर्जा हरारत 11 रिकॉर्ड हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। अंडर इंडेक्स में 467 पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड 1,16,000 और 17,000 की हद बहाल। इंडेक्स 1,17,586 की सतह पर बंद। उधर सोने की कीमत में फी तोला 2200 रुपये का इजाफा हो गया। 1 तोला की कदर में 2,74,900 तक पहुंच गई।